हरे कृष्ण। हम लोग वैदिक साहित्य से संकलित कर्म का सिद्धांत विषय से संबंधित श्लोकों की चर्चा करने जा रहे हैं। महाभारत शांति पर्व अध्याय 109 श्लोक संख्या 5 भीष्मदेव युधिष्ठिर संवाद। इसमें बताया गया कहाँ पर झूठ बोलना उचित है। भवेत् सत्यम न वक्तव्यम वक्तव्यम नृतम भवेत् यत्रानृतं भवेत् सत्यम सत्यम वाप्यनृतं भवेत्। अनुवाद। जहां झूठ ही सत्य का काम करे, उदाहरण किसी प्राणी को संकट से बचाए, अथवा सत्य ही झूठ बन जाए अर्थात किसी के जीवन को संकट में डाल दे, ऐसे अवसरों पर सत्य नहीं बोलना चाहिए। वहां झूठ बोलना ही उचित है। किसी प्राणी का जीवन संकट में पड़ जाए, ऐसा सत्य किसी काम का नहीं, ऐसा कोई सत्य नहीं बोलना चाहिए। और झूठ बोल के यदि किसी का जीवन बच जाए तो वहां पे झूठ बोलना उचित है, सत्य बोलना उचित नहीं। भीष्म देव बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज जी को। ब्रह्मवैवर्त पुराण पूर्व भाग प्रकृति खंड अध्याय 32 श्लोक संख्या 27 से 33 तक यमराज और सावित्री देवी का संवाद। तो यमराज जी सावित्री देवी को बोलते हैं, श्रेणु देहस्य विवृतिम कथयामि यथागमम् पृथ्वी वायुर आकाशम तेजस्तो यमिति स्फुटम देहिनां देहबीजं च स्रष्टु सृष्टिविधौ परम पृथिव्यादि पंचभूतेश्च यो देहो निर्मितो भवेत् स कृत्रिमो नश्वरश्च भस्मसा च भवेदिह वृद्धांगुष्ठ प्रमाणम यो जीव प्रकृता जीव पुरुषाकृतिः बिभक्तिं सूक्ष्मदेहं च तद्रूपं भोगहेतवे स देही न भवेत् भस्म ज्वलदग्नो ममालये जलेन नष्टो देहो वा प्रहारे सुचिरं कृते न शस्त्रे च न चास्त्रे च सुतीक्ष्मणे कंटके तथा तप्त द्रवे तप्त लोहे तप्त पाषाण एव च प्रतप्त प्रतिमाश्लेषे अप्यत्युर्ध्वपतनेऽपि च न च दग्धो न भग्नश्च भुङ्क्ते सन्तापमेव च कथितं देवीं वृतान्त कारणं च यथा गमम्। अनुवाद। शास्त्रानुसार शरीर की रचना कैसे होती है बता रहा हूं, सुनो। पृथ्वी वायु आकाश तेज और जल ही पंचभूत जीवात्मा की देह के और सृष्टा ब्रह्मा के सृष्टि विधान के मूल कारण है। क्योंकि इन्हीं पृथ्वी आदि पांच भूतों का द्वारा देह का निर्माण होता है, जो नश्वर विनाशील और इसी लोक में भस्म हो जाती है। पुनः नरक में दंड भोगने के लिए पुरुषाकार यह जीव वृद्धांगुष्ठ के बराबर सूक्ष्म देह धारण करता है। वह हमारे यहाँ नरक में न तो प्रज्वलित अग्नि में भस्म होती है, न जल में नष्ट होती है, न अति आघात करने पर नष्ट होती है, न शस्त्र अस्त्र अति तीक्ष्ण तेज कांटे तप्त द्रव पिघले पदार्थ तपाए लोह और संतप्त पाषाण पत्थर से नष्ट न पत्थर से नष्ट होती है, न अति सुतप्त प्रतिमा के आलिंगन करने तथा अत्यंत ऊंचाई से गिरने पर भी नष्ट
नहीं होती। इसके बारे में बात हो रही है। यातना शरीर मिलता है जब यहाँ से शरीर छोड़ के जाता है यमराज जी के पास। तो यमराज जी के पास जब आत्मा जाती है तो यमराज जी उसको एक यातना देह देते हैं, यातना देह। तो ये शरीर तो ऐसा है पंच तत्वों वाला शरीर, अगर इसके दो टुकड़े कर दिए जाए तो आत्मा शरीर से निकल जाएगी। लेकिन जो यातना देह यमराज जी देते हैं, उसके खंड खंड भी कर दिए जाए, कितने भी टुकड़े कर दिए जाए, तो भी आत्मा उसमें से नहीं निकलती, खंडित भी नहीं होती। और वो सिर्फ यातना मिलने के लिए ही वो विशेष शरीर प्राप्त होता है। वो नष्ट नहीं होता वो शरीर, न वो जलता है न टूटता है, केवल संताप का अनुभव करता है कौन सा वो शरीर। हे देवी, इस प्रकार उसका कारण वृत्तांत बता दिया है जैसा कि शास्त्रों में कहा है। तो नरक में तरह तरह के अलग 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 प्रकार के नरक हैं। पांचवें स्कंद श्रीमद् भागवतम में उनका वर्णन किया गया है। और अलग अलग पापों का अलग अलग प्रकार से दंड मिलेगा, वो भी उसमें बताया पांचवें। तो वो कोई कोरी कल्पना वाली बात नहीं है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में तो अच्छे से बता रहे हैं यमराज क्या क्या कर्म करने से क्या कैसे कैसे फल मिलेगा, और शरीर किस प्रकार से एक विशेष प्रकार का शरीर मिलेगा, यातना शरीर। तो आज हम यहीं तक चर्चा करेंगे, इससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री राम प्रभु की जय, शिल प्रपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।